बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी है और वाजिद रशीद खान साहब एक बड़ा कद रखते हैं और कद के साथ साथ एक होनहार और एक यंग लीडर हैं। क्योंकि जो यूथ होता है, एक तो घिसे पिटे लीडर होते हैं जो पिछले 40-50 साल से चल रहे होते हैं, एक यूथ लीडर है जो फ्रेशर होता है। वो फ्रेशर होता है, वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, ग्राउंड में भी दौड़ेगा, यहाँ भी दौड़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि आज वाजिद साहब की जैसे नौजवानों की पूरी सियासत स्टेट में ज़रूरत है। और स्टेट में मैं खासकर इसलिए कहूँगा कि सबसे ज़्यादा तबाही अगर किसी स्टेट की हुई तो वो जम्मू कश्मीर की हुई 70 सालों में। और सबसे ज़्यादा अगर अनदेखा किया गया तो खिता पीर पंजाल को किया गया, जिसमें हमारा ज़िला पुंछ भी आता है। और 90% जो पैसा है डेवलपमेंट फंड वो कश्मीर में चला जाता था, 10% जम्मू में लगता था, जम्मू प्रॉमिस में। और हमारे साथ हमेशा भेदभाव और धोखा हुआ। आज ऐसे नौजवान लीडर जो हैं जब आगे बढ़ेंगे तो लोगों को उनका हक दिलवाएंगे, लोगों को इंसाफ करवाएंगे। पर मैं आज एक बात कहूँगा, आज जो मेरा जो टॉपिक था, वो मेरा जो जिस लिए मैं आया था, वो वाजिद बशीर साहब के पास भी वो व्यापार मंडल का जो प्रोग्राम है आज उसके लिए आए थे हम। क्योंकि व्यापारी से हमने इंटरेक्शन करनी थी, उनसे मिलना था, उनसे बातचीत करनी थी और हमारी अच्छी बातचीत हुई। काफ़ी तादाद में व्यापारी जो चुनिंदा व्यापारी हैं, सारे मेंढर जो खिता है पूरा मेंढर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से आए हुए थे। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज हमारा देश जो है इकानमी में पहले 11वें नंबर था जब प्रधानमंत्री बने थे, आज हमारा देश जो है 5वें नंबर पर है। 2027 का लक्ष्य है, पहले आज 3 ट्रिलियन जो है इकानमी है भारत देश की, 5 ट्रिलियन इकानमी जो है 2027 में प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है और देश हमारा 30वें नंबर पर पहुंच जाएगा। आज हर विषय में आप देखो एक डेवलपमेंट का दौर है। और व्यापारी जो हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं सारे समाज की। और मैं खुद एक दुकानदार रहा हूँ, मैं ये कहूँगा एक लीडर के पास अगर रोज़ के 50 लोग या 70 लोग आते हैं, एक दुकानदार के पास 300-400 लोग आते हैं। वो ज़्यादा बड़ा लीडर है जो दुकानदार है। हम इसीलिए उनसे बातचीत करने के लिए आए थे कि आपसे हम बात करेंगे और लोग आपके उनके मसले मसाइल भी सुने। यहाँ मेंढर में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, वो डीडीसी साहब ने सुन लिए हैं और डीडीसी साहब ने इंश्योर किया है मैं पूरा मसला जो है वो आपकी मदद करूँगा। जो बड़ा मुद्दा है मैं भी इनके साथ जाऊँगा। जम्मू में जाकर जो है हमारी हाई कमान से टेकअप करेंगे। अगर नहीं होगा, कोई ऐसी बात होगी कि यहाँ कोई हमारे डीडीसी साहब को कोई ऐसी बात करेगा तो हम होम मिनिस्ट्री के पास भी जा सकते हैं, वहाँ जाकर ये मुद्दा उठा। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है खिताई पीर पंचाल में बीजेपी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके एसटी को लेकर काफ़ी कहा गया था कि एसटी स्टेटस मिलेगा, इस वजह से ज़्यादा लोग हैं जो वो बीजेपी के साथ शामिल। मेरी बात सुनो, मैं एक एक्स MLC हूँ, पर जिन्होंने पहाड़ी के लिए बोला है वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। आप वहाँ तक सोचो, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए पहाड़ियों की। क्योंकि मेरे और डीडीसी साहब के कहने से कुछ नहीं होगा। होम मिनिस्टर साहब ने 2 बार जम्मू में रैली में आकर और रजौरी में आकर आश्वासन दिया है कि पहाड़ियों को पहाड़ी देंगे। फिर उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, या डीडीसी साहब या हमारे कोई स्टेट प्रेसिडेंट, कोई भी नहीं बोल सकता है। और अगर हमारा जो प्रधानमंत्री लाल किले से पहाड़ियों के लिए बोल सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी पर यकीन रखना चाहिए। अपने जो बच्चे हैं उनके जो फ्यूचर के लिए, उनके बागे के लिए हमें ईमानदारी से उन पर यकीन रखकर उनके साथ चलना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है हमारे ST भाई हैं, उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा और पहाड़ियों का पक्का मिलेगा। और जिस तरह का तरीके से आपने बोला कि मूर रोड के लिए टेंडर और रेलवे लाइन के, तो इस वाले से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं इस टाइम खिता पीर पंजाल के अंदर जो निकल रहे हैं, तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? भैया ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट का दौर जो है पूरे भारत में चल रहा है, खाली यहाँ नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान जो है वो देश जो है हमारा आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। आप जम्मू से आगे निकल जाओ तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट हैं वो जम्मू कश्मीर हमारे में चल रहे हैं। और नितिन गडकरी जी जम्मू में आकर उनका लॉन्च करना कि हमारा जो पीर गली की रोड है, यहाँ से एक टनल बनेगा भफलाय से सीधा जाकर जो है शोपियां में निकलेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे पुंछ में जो टनल वहाँ से आप देख रहे हो, मंजाकोट से जो टनल जो है यहाँ पर BG से आगे आकर निकलेगा, हम सोच सकते थे कभी इतनी अच्छी रोड होगी, इतनी बड़ी रोड होगी, हमारी गाड़ी 3 घंटे में जम्मू पहुँचेगी। हम बिल्कुल जितना टाइम हमें जो यहाँ मेंढर से पुंछ लगेगा इतना टाइम हमें जम्मू में लगेगा। हम और क्या सोचते हैं, हम जम्मू के साथ सीधा कनेक्ट हो गए, इतना ही टाइम हमें श्रीनगर में लगेगा जब वो टनल निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और सोचने की जरूरत है। व्यापार मंडल जो आपके साथ मीटिंग हुई है, इसका सबसे बड़ा अहम मसला जो है, जब थोड़ी सी बारिश हो पूरा जो है कस्बा हमारा जो है तालाब की सूरत में इस्तारत है, तो इस वाले से लंदन में डीडीसी साहब में यहाँ पर बोल रहे थे कि हमने यहाँ PWD डिपार्टमेंट को लिखवाया था कि हमें जो है DPR बना कर दो। और मैं ये कहूँगा कि जल्दी वो DPR मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से बात करूँगा, जल्दी ये DPR बन जाए
और हम उस डीपीआर को मैं खुद परस्यू करूंगा। मैं लेजिस्लेटर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का लेजिस्लेटर हूं, और डीडीसी साहब को साथ लेकर इसको मैं खुद परस्यू करूंगा और जल्दी ही बैंडर की जो ये प्रॉब्लम भी हल होंगी और कोई भी रोड का मसला, ऐसे मसले जो हैं वो हल हो। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हम डीडीसी साहब को साथ रख के एक यहाँ वो टनल बन रहे हैं तो यहाँ से पुंछ के लिए टनल बने, हम 5-15 मिनट में यहाँ से पुंछ पहुँच सकते हैं कन्हैया में जाकर। ये बहुत बड़ी बात है। डीडीसी साहब को मैं ये कहूँगा कि ये छोटी बात नहीं है, अगर यहाँ से टनल अगर बनता है तो वो कन्हैया में निकलेगा और 10 मिनट में जितना हमें मनकोट में टाइम लगता है इतना टाइम यहाँ से वेंडर से हमें पुंछ में लगेगा। बहुत शुक्रिया। तो लोगों की और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी।